Audio Jungle. Audio Jungle. इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेटिंग जो प्रॉब्लम होती है ना वो क्या होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं तो जेटिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन ये आता है तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ट्रबल शूटिंग होती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जेटिंग प्रॉब्लम है जो कंपोनेंट में आती है वो उसको हम कैसे पहचानें कि ये जेटिंग प्रॉब्लम है और उसका हम सोल्यूशन कैसे करें कि वो हमारे कंपोनेंट में ना आए, उसका क्या कारण होता है उस प्रोडक्ट में आने का, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेटिंग क्या होता है। ये हमारा जेटिंग कहते किसे हैं, इसको पहले हम देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई फिनिश कंपोनेंट हमारा बनता है, बन के तैयार होता है, तो उसमें एक स्नेक जैसा लाइन बन जाता है। स्नेक मतलब ऐसे जिग जाग जो होती है ना, ऐसे स्नेक जैसा एक लाइन बन जाता है जो कंपोनेंट के लिए ट्रबल शूटिंग का काम करता है। तो उसी हम जो स्नेक जैसा लाइन जो होती है उसको हम जेटिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस कंपोनेंट में ये हमारा स्नेक का लाइन है, इसमें हमारा स्नेक का लाइन हो गया, फ्लोर टाइप का भी होती है और स्नेक टाइप का भी होता है, तो उसको हम जेटिंग के नाम से जानते हैं। तो फिर एक बार और देखेंगे जेटिंग कहते कैसे। जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट पे स्नेक जैसा लाइन आ जाता है, उसी लाइन को हम जेटिंग कहते हैं। फिर अब देखेंगे कि ये जो जेटिंग प्रॉब्लम हुए हैं, ये प्रॉब्लम किन किन कारणों से आती है। देखिए, जो जेटिंग प्रॉब्लम है ये किन किन कारणों से हमारे कंपोनेंट पे आती है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मशीन या प्रोसेस। ये दोनों को रिलेटेड है। जैसे मशीन से भी प्रॉब्लम होती है और हमारा प्रोसेस में कैसे इसको ठीक करेंगे, सोल्यूशन भी देखेंगे और उसका प्रॉब्लम भी देखेंगे, वो क्यों आता है और उसको हम कैसे दूर करें, वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड अगर हमारा ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लीजिए हम किसी भी कंपोनेंट को हम फिल कर रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक, ज़्यादा रहेगी, तो एक बैग वो इंजेक्ट कर देगा, तो लास्ट में जाके वो जो गेट पॉइंट हमारी होते हैं जहाँ से इंजेक्शन होती है वहीं से जिग जैग बन जाएगा, स्नेक की जैसा लाइन बन जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा इंजेक्शन स्पीड होती है उसको हम कम करेंगे। कम करने से क्या होगा, इंजेक्शन स्पीड अगर हम कम कर रहे हैं तो जो हमारा इंजेक्शन होगा वो स्लोली मोल्ड में होगा और गेट पॉइंट जो होती है, गेट, उसके द्वारा मोल्ड में हमारा जो मोल्टेन मटेरियल रहेगी वो मोल्ड में जाएगा और इंजेक्शन स्पीड अगर हमारा स्लो रहेगी उसके रिकॉर्डिंग जितना उसको चाहिए, तो मोल्ड में अच्छी तरह से पूरी मोल्ड में फैलेगी, जिसके द्वारा हमारा कंपोनेंट पे कोई भी जेटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज बैरल टेम्परेचर। देखिए, अगर बैरल टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, जिसको हम जोन बोलते हैं, जैसे फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मैट्रिक जोन और नोजल जोन, जो ऐसी जोनें होती हैं, इनका अगर टेम्परेचर हम कम रखेंगे, कम रह जाता है, जैसे कि मटेरियल को, सभी मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर सबकी अलग अलग होती है। अगर उस प्रोसेसिंग टेम्परेचर से हमारा जो बैरल का टेम्परेचर है वो कम है, जो बैरल का टेम्परेचर है वो कम है, तो उसको हम इंक्रीज करेंगे। अगर कम रहेगा तो हमारा जो इंजेक्शन होगा वो बराबर होगा ही नहीं, और जिसके द्वारा हमारा जो कंपोनेंट रहेगी उसमें जेटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, जो बैरल की टेम्परेचर होती है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे उस कंपोनेंट के रिकॉर्डिंग, जिसके द्वारा हमारा कंपोनेंट अच्छी तरह से बन जाए।
इतना ज़्यादा भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कंपोनेंट में बर्न मार्क देखने को मिल जाएगा। इसलिए तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज नोजल ओपनिंग। और देखिए जिधर से हम इंजेक्शन मोल्ड में कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मोल्ड हो गया, ये हमारा बैरल हो गया, ठीक, इस नोजल से हमारा मोल्ड में जब इंजेक्शन कर रहा है तो नोजल का साइज मोल्ड के साइज से कम होना चाहिए थोड़ा, ताकि पूरी मटेरियल हमारा मोल्ड में जा सके। मोल्ड का साइज अगर ज़्यादा है, मोल्ड का जो स्प्रू होती है, स्प्रू बूस, उसकी साइज ज़्यादा है और नोजल का कम है तो अच्छा से अंदर तक जाएगी। अगर नोजल का हमारा जो साइज है ज़्यादा रहेगी और मोल्ड की कम रहेगी तो ऐसे ही पूरा बाहर मटेरियल हमारा लीकेज हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि जो नोजल का ओपनिंग है उसको हम इंक्रीज करेंगे, ताकि जो मटेरियल है बैरल का, जो मेल्टेन मटेरियल है बैरल में, वो आसानी से पूरी मोल्ड में भेज सके। अगर मान लीजिए हमारा बड़ा कंपोनेंट है, उसका मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए नोजल भी बड़ा होना चाहिए। छोट कंपोनेंट के लिए छोटा सा नोजल चलता है, बड़ा कंपोनेंट के लिए हमको बड़ा ही नोजल लगाना पड़ेगा। इसलिए इस केस में हम नोजल का जो ओपनिंग होती है उसको हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक, जिससे कि जो हमारा जेडिंग का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर। इसमें हम प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और स्पीड को कम करेंगे। स्पीड ज़्यादा रहेगा तो जेटिंग आएगी, क्योंकि फास्टली वो इंजेक्शन कर दे रहा है ना, स्लोली करना पड़ेगा। और प्रेशर थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर के द्वारा इंजेक्शन होगी तो जेटिंग जो होगी वो हमारे कंपोनेंट में नहीं आएगा। तो इसलिए हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, स्पीड को कम करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, कीप मटेरियल फ्री डैंग आफ्टर यूज। जो हमारा मटेरियल हो, जैसे कि एबीएस, नैलान, पोम, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का एक प्री ड्राइंग टेम्परेचर होता है कि उसको कितने घंटे के लिए कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको रख के हम पहले हीट करेंगे, उसके बाद से ही हम मटेरियल को यूज करेंगे। अगर हम उस मटेरियल को फ्री ड्राइंग नहीं किए तो इन केस में भी हम जेटिंग का प्रॉब्लम मिल सकता है, आ जाता है प्रॉब्लम में। और सिल्वर स्टिक भी इसी प्रॉब्लम में भी आती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसको पहले फ्री ड्राइंग करेंगे, उसको अच्छा से ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम उस मटेरियल को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोल्ड। अब मोल्ड के कारण हमारे कंपोनेंट में जेटिंग कैसे आती है, उसको हम कैसे दूर करें उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, मोल्ड में इंक्रीज मोल्ड का टेम्परेचर। देखिए अगर मोल्ड का टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, सभी मटेरियल का भी मोल्ड टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पीसी हो गया, पॉलीकार्बोनेट, उसका हम फ्री डाइंग टेम्परेचर 120 रहती है, तो यहाँ पे हम जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हिसाब हो मोल्ड का टेम्परेचर हमको कितना चाहिए उसके हिसाब से हम रख लेते हैं। जैसे कि जिसको हम बोलते हैं एमटीसी, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। अगर मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल एमटीसी हम लगाए हुए हैं मोल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अगर नहीं लगा है तो हम मोल्ड का जो टेम्परेचर है वही बढ़ाने के लिए बोल रहा है, इंक्रीज द मोल्ड टेम्परेचर। जो एमटीसी हम लगाए हुए हैं मोल्ड में उस एमटीसी का टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए एमटीसी नहीं है, अगर हमारे मोल्ड में हॉट रनर का सिस्टम है, एचआरएस यानी कि हॉट रनर सिस्टम जो हमारा इसमें लगा हुआ है, तो उस केस में भी जो हॉट रन मोल्ड होती है उसमें हम जो एचआरएस लगाए हुए हैं उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके द्वारा मोल्ड पूरी तरह से हीट हो। अगर मोल्ड हमारा पूरी तरह से हीट रहेगी तो जो इंजेक्शन होगी वो मोल्ड में पूरी तरह से फैलेगा, तब जाके उस मोल्ड का एक कंपोनेंट के द्वारा शेप होगा। अगर मोल्ड हमारा हीट नहीं रहेगी तो जो हम इंजेक्शन करेंगे तो वो स्नेकिंग जैसा बन जाएगा, पूरी अच्छी तरह से इंजेक्शन नहीं होगा, जिसको हम जेटिंग के नाम से जानते हैं। और जेटिंग का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए जेटिंग का प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम मोल्ड का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे एमटीसी हो या एचआरएस हो, दोनों का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे जिससे मोल्ड हमारा अच्छी तरह से हीट हो। ठीक, अब देखेंगे
कि सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉल गेट और रनर। इसमें अगर मान लीजिए जो गेट हम दिए हैं, गेट का साइज, अगर गेट का साइज कम है या रनर का भी साइज हमारा कम है, तो उन दोनों केस में भी दोनों का हम जो रनर, अगर मान लीजिए रनर है तो रनर का हम गेट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारा मोल्ड में इंजेक्शन कर रहा है तो मटेरियल अच्छी तरह से मोल्ड में जाए। अगर गेट साइज हमारी कम रहेगा तो जो हम इंजेक्शन करेंगे वो खुद एक अपना ये बन के जाएगा, स्नेक की लाइन खुद बना लेगी, जिसको हम जेटिंग बोल देते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो गेट है, गेट का साइज थोड़ा हम बढ़ाएंगे, और रनर, अगर रनर है तो रनर साइज भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज गेट लोकेशन। अब देखिए जो गेट का लोकेशन है, अगर मान लीजिए हम लोकेशन मिडिल में दिए हैं गेट का साइज, तो उससे जेटिंग आ रही है, तो उस लोकेशन को हम चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए कहीं दूसरे जगह उसके साइड में गेट का लोकेशन रख के देखेंगे, जिसके द्वारा हमारा कंपोनेंट में जेटिंग नहीं आएगा, तो हम गेट का जो लोकेशन होता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, कि जिसके द्वारा हमारे कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब देखेंगे कि मटेरियल में जो मटेरियल हमारा होती है, ये मटेरियल है ना, वो मटेरियल के कारण हमारे कंपोनेंट में जेटिंग कैसे आती है। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके कारण क्या कमी रहेगी जिसके द्वारा हमारे कंपोनेंट में जेटिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मटेरियल रहेगी उसको प्री ड्राइंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, कोई भी मटेरियल हो उसके पहले हम उसके स्टैंडर्ड पर हम प्री ड्राइंग करेंगे, जिसके द्वारा पूरा वो ड्राई हो जाए, उसके बाद यूज करेंगे। तो कोई भी कंपोनेंट में जो फर्स्ट का ट्रबल शूटिंग होती है वो देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, यूज हाई डेंसिटी मटेरियल। अगर मान लीजिए हमारे कंपोनेंट में ज़्यादा जेटिंग देखने को मिल रहा है, तो हम अगर कहीं कहीं कंपोनेंट बनाने के लिए हम ज़्यादा कटिंग मटेरियल यूज कर देते हैं, ग्राइंडिंग मटेरियल यूज कर देते हैं, सेकेंडरी टाइप का जो मटेरियल होती है उसको यूज कर देते हैं, और कंपोनेंट में हमारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो इसके लिए हमारे मटेरियल का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो मटेरियल होती है उसको चेंज कर देंगे, और हाई ग्रेड की जो मटेरियल होती है उनको यूज करेंगे, ताकि हमारे कंपोनेंट में जेटिंग न देखने को मिले और जेटिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस तरह से हम वीडियो में देखें कि जेटिंग जो ये हमारे कंपोनेंट में ये बन के आ रहा है, ये जेटिंग क्यों आता है, कैसे आता है, और कैसे दूर करें इसको, सभी टॉपिक को इस वीडियो में देखें।